आइए हम आराधना शुरू करने के पहले प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अत्यंत पावन पिता, बीते सारे समयों के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम प्रत्येक को तूने बीते समयों में सुरक्षित रखा और यह समय देखने को दिया है प्रभु, ताकि हम सभी बहनें जो भी कि एक साथ एकत्रित नहीं हो पा रही हैं, ऑनलाइन के जरिए हम सभी इस पारिवारिक आराधना में उपस्थित हो रहे हैं। हे प्रभु परमेश्वर, तेरी इस रक्षा रखवाली के लिए और हर प्रकार की आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी जब हम अपने अपने घरों में सभी बहनें पारिवारिक आराधना के लिए इकट्ठी हैं, प्रभु तू हम सबों के मन के विचारों को शुद्ध और पवित्र कर। हम सबों के मन से सांसारिक हर प्रकार की चिंताओं को प्रभु तू दूर कर, ताकि इस महाविपत्ति की घड़ी में भी प्रभु हम सभी सांसारिक सारी चिंताओं को छोड़कर ठीक रीति से तेरी स्तुति, धन्यवाद और महिमा कर सकें। हे प्रभु, तेरे वचन को अच्छी रीति से सुन सकें और उस वचन के अनुसार, तेरी इच्छा अनुसार, तेरे ही भय में रहते हुए हम लोग अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। हे प्रभु परमेश्वर, आप तो तुझसे क्या मांगे प्रभु, मांगने के पहले तू हम सबों के हर आवश्यकताओं को पूरा करता है। दया करके हे प्रभु परमेश्वर, तू हमारी इस छोटी सी विनती को जो हम तेरे नाम से मांगते हैं, दया से सुन और अपने स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन।
आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन हम नए नियम से देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 46 पद से लेके 56 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 46 पद से लेके 56 पद तक। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उसे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। यहाँ तक यह परमेश्वर का पाठ वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। सबों को यीशु सहाय। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस समय हम पारिवारिक सप्ताह मना रहे हैं। ऐसे तो दूसरा समय में हम लोग एक एक परिवार में जा कर के हम आराधना करते हैं, लेकिन इस समय लॉकडाउन पीरियड में हम ऑनलाइन के माध्यम से हम पारिवारिक सप्ताह मना रहे हैं, ताकि इस समय हम अधिक से अधिक परमेश्वर के करीब हम रहें और उसकी आराधना और स्तुति में हम समय बिताएं। आइए हम वचन में जाने के पहले हम अपने अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे असीम आशीषों के लिए, आज का सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें दिया है। इस समय हम इस भयानक महामारी के बीच में हैं। लॉकडाउन के कारण हम तेरे भवन में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन तूने ऐसा सुंदर अवसर दिया है कि हम अपने अपने घरों में ही तेरी स्तुति आराधना करने पा रहे हैं और ऑनलाइन के माध्यम से हम पवित्र वचन के द्वारा हम मनन चिंतन कर पा रहे हैं। इस समय तू ही उपस्थित हो ताकि हम शुद्ध मन से तेरे वचनों को हम ग्रहण करने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज का पाठ में हमने सुना कि चेलों के बीच में वाद विवाद हो रहा है। उस समय प्राय चेलों के बीच में इसी तरह से वाद विवाद हुआ करता था और अक्सर प्रभु यीशु मसीह के पास में भीड़ रहती थी और कुछ इस तरह की बातें होती थी कि चेलों के बीच में कुछ बहस होता था और वाद विवाद होता था। आज भी हम इसी तरह का वाद विवाद के बारे में ही देखेंगे कि चेलों के बीच में वाद विवाद हो रहा है और यह वाद विवाद किस विषय पर हो रहा था, इसको हम देखेंगे। वह था, हम में से बड़ा कौन है। और जब वे लोग वाद विवाद कर रहे थे
तो यीशु ने उनके मन के विचार को समझ लिया, जान लिया, और तब उन्होंने एक बालक को अपने पास बुलाया और कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बड़ा के बारे में बतलाता है। कौन बड़ा है? यीशु ने किसको बड़ा बताया? जो सबसे छोटे से छोटा है, अर्थात उस बालक को। उसने उस बालक को बड़ा बताया। उस बालक को क्यों बड़ा बताया? क्योंकि एक छोटा बालक, जैसे कि हम जानते हैं, एक छोटा बालक निर्दोष होता है, नम्र होता है, आज्ञाकारी होता है और निष्पाप होता है। उसका हृदय बिल्कुल स्वच्छ रहता है, और इसी के कारण से एक छोटा से छोटा बालक को उन्होंने बड़ा बताया। जब माताएं अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाते थे ताकि वो उनको आशीषित करें, तो चेले उनको मना कर रहे थे। इस पर यीशु ने, इन्हीं गुणों के कारण यीशु ने कहा था कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना नहीं करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक के समान ग्रहण न करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने नहीं पाएगा। अर्थात स्वर्ग राज में जाने के लिए एक बालक के समान हृदय होना चाहिए, एक दीन, नम्र और एक निष्पाप हृदय होना चाहिए। बाइबल में हम कई उदाहरण हम पाते हैं कि शारीरिक रूप से या उम्र में भी छोटा होते हुए परमेश्वर की नज़र में वो बड़ा कहलाया। हम दाऊद के विषय में जानते हैं कि वह एक छोटा लड़का था, फिर भी उसने गोलियत जैसे विशालकाय मनुष्य को मारा था। क्यों? क्योंकि दाऊद एक छोटा होते हुए, एक लड़का होते हुए उसमें वो गुण था, वो परमेश्वर से प्रेम करता था, उसकी आज्ञा के अनुसार चलने वाला था, और इसीलिए परमेश्वर का आशीष उस पर था। उसी के कारण उसने पलिश्तियों का सामना किया था और उन पर विजय प्राप्त किया, अर्थात परमेश्वर की नज़र में वो बड़ा हुआ। उसी तरह फिर हम लोग पाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में विभिन्न आश्चर्य कर्म किया करते थे और बहुत भीड़ हुआ करती थी। लोग उनके आश्चर्य कर्मों को देख करके प्रभावित हो रहे थे और उनकी शिक्षा को वे ग्रहण कर रहे थे, और भीड़ उन पर आ रही थी, उनके चारों ओर। और वैसे ही एक समय में हुआ कि कई दिनों तक भीड़ उन्हीं के पास थी। वे भूखा प्यासा उनके पास ही रहते थे, उनकी बातों को सुनते थे। इस पर प्रभु यीशु मसीह को तरस आया और उन्होंने चेलों से कहा कि इनको खाने के लिए कहाँ से हम लोग मोल लें, कुछ खाने का सामग्री खरीद के हम इन्हें दें। जिस पर चेलों ने कहा कि हम इतने लोगों के लिए कहाँ से हम मोल ले सकते हैं। इतने में उनको पता चला कि एक बालक था, एक लड़का था, जिनके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। और तब उन लोगों ने उस बालक के पास गया और वहाँ से लिया, और तब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने दिया, और तब उन्होंने उसको धन्यवाद दिया और उनको सबको पंक्ति में बैठने के लिए कहा और उनको बांटने के लिए कहा।
जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं कि 5000 पुरुषों को उन्होंने खिलाया 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वह बालक के पास जो रोटियां और मछलियां थी वो एक आश्चर्य कर्म होने के लिए ही था। वो बालक अपने लिए खाने के लिए उन्होंने ले आया था, लेकिन उसने नहीं सोचा कि हम क्या खाएंगे, लेकिन सहर्ष उसने दे दिया। और वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये परमेश्वर की भी योजना थी। यीशु को मालूम था कि क्या होने वाला है, और उस बालक के द्वारा परमेश्वर की महिमा को हम देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक छोटा बालक का क्या रोल रहा। उसी तरह से फिर हम लोग पाते हैं लूका 18 अध्याय में फरीसी और चुंगी लेने वाले, उसका दृष्टांत हम लोग पाते हैं कि दोनों मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। फरीसी ने प्रार्थना के द्वारा स्वयं की प्रशंसा की, अपने आप को बहुत धर्मी बतलाया और दानी बतलाया कि हमने क्या क्या काम किया है, क्या क्या अच्छाई काम किया है और कहाँ कहाँ हमने दान दिया है। और इस तरह से उन्होंने अपनी प्रार्थना में स्वयं की प्रशंसा की। परंतु चुंगी लेने वाले ने बहुत ही विनम्रता के साथ अपना सिर झुका के और छाती पीट पीट कर प्रार्थना किया, क्योंकि वो जानता था कि बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने पैसा कमाया था। वो चुंगी लेने वाला था और ऐसे ही उन्होंने बहुत ही गलत काम किया था, और उसके लिए उन्होंने पश्चाताप किया और उन्होंने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। अब यीशु ने चेलों से पूछा कि इन दोनों में धर्मी कौन है। यीशु उनको बताते हैं कि निश्चय ही चुंगी लेने वाला ही धर्मी है, क्योंकि उसने नम्रता के साथ, दीनता के साथ और पश्चाताप के साथ उसने प्रार्थना किया। उनमें दीन मन थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों में चुंगी लेने वाला वो धर्मी कहलाया परमेश्वर की नज़र में। यीशु ने कहा था कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। चुंगी लेने वाले ने अपने आप को छोटा किया, इसलिए यीशु ने उसको धर्मी बतलाया, अर्थात उसको बड़ा किया। प्रभु में प्रिय, इस समय हम लॉकडाउन के वजह से हम अपने अपने घरों में हैं, एक दूसरे घर परिवार में हम नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन के माध्यम से ही हम पारिवारिक सप्ताह मना रहे हैं। हम गीत गा रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं, वचन सुना रहे हैं। इस समय हम जानते हैं कि कई परिवार में तो सब कोई साथ में है, लेकिन कोई परिवार में सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग जगह में लॉकडाउन के कारण से वे फंसे हुए हैं। जो परिवार एक साथ है, यह बहुत ही सुंदर अवसर है कि परिवार के सदस्यों के साथ एक साथ रहने का, समय बिताने का मौका मिल रहा है। दूसरे समय में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक दूसरे के लिए समय नहीं होता है। काम करने वाले माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, बच्चे माता पिता के साथ रहने के लिए वे तरस जाते हैं, और उनके साथ बातचीत करना, शिक्षा देना तो दूर की बात होती है। इस समय यह बहुत ही सुंदर अवसर है
कि पूरा परिवार एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और ज़्यादा से ज़्यादा रहने का मौका परिवार को मिला है। एक साथ प्रार्थना करने का, समय बिताने का, अपने बच्चों को विभिन्न तरीके से उनको अच्छी अच्छी बातें हम बता सकते हैं। उनको कहानी के द्वारा, खेल के द्वारा, कार्यों के द्वारा उनके साथ समय बिताते हुए हम विभिन्न प्रकार की शिक्षा हम दे सकते हैं। क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, ये बहुत ही सुंदर मौका है। आज का पाठ से हम यही शिक्षा ले सकते हैं कि किस प्रकार से हम परमेश्वर की नज़र में बड़ा बन सकते हैं। हम में जो भी गुण है उसे परमेश्वर की महिमा के लिए हम करें। हम जो भी काम करें परमेश्वर के लिए हम करें। अगर हम स्तुति गान करते हैं, हम वचन सुनाते हैं या कुछ भी अच्छाइयाँ जो भी काम हम करते हैं वो हम दीन हृदय से करें और तभी वो हमें बड़ा बनाएगा। हम फरीसी के समान अपने आप को बड़ा बनाने का कोशिश नहीं करें। कोई भी काम या गुण जो ईश्वर ने हमें आशीष के रूप में दिया है, स्वयं की प्रशंसा के लिए हम नहीं करें, नहीं तो परमेश्वर की नज़र में हम छोटा हो जाएंगे। इस समय जो भी परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं वह अंतिम समय का चिन्ह है। हमारे सामने महाक्लेश संकट है, इसलिए हमें चेतने का समय है। हमें जागना होगा, हमें जागते रहना होगा, क्योंकि हमारे सामने अंतिम समय पहुंच रहा है। मनुष्य का पुत्र का पुनरागमन होगा और वह हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय करेगा। परमेश्वर से कोई भी बात छुपा नहीं है। हम सबोपदेशक 12 अध्याय का 14 पद में पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भले हो या बुरी, न्याय करेगा। तो इस तरह यह बहुत ही सुंदर अवसर है कि हम इसका सदुपयोग करें। इसलिए इस समय ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर के करीब रहें, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि एक परिवार में रहते हुए भी हम एक दूसरे की समस्याओं को, एक दूसरे की बातों को हम जान नहीं सकते हैं। बच्चे अपने माता पिता के पास अपनी समस्या को नहीं बता सकता है, माता पिता अपने बच्चों के सामने में अपने दुखों को नहीं बता सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारा एक एक बात जानता है। हमारे पास जो भी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी दुख है, तकलीफ है, वो जानता है और उसको वो दूर करता है। केवल हमें परमेश्वर के नज़दीक रहना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है। इस समय कोरोना वायरस का डर सब लोगों के साथ है। हमारे साथ में परमेश्वर है, इसलिए हमें इस वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम हमेशा उन पर भरोसा रखें, तब वो हमें बचाएगा। अपने पापों के लिए हम क्षमा मांगे, हमेशा हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। इस समय पूरा विश्व शैतान के चंगुल में फंस गया है, संसारिकता भरी हुई है और पाप भरा हुआ है। इसीलिए इस समय मन फिराने का समय है। हम हमेशा अपने अपने पापों के बारे में हम मनन करें और इस समय
हम चिंतन करें, मन फिराने का कोशिश करें, परमेश्वर के नज़दीक आने का कोशिश करें। हम एक बालक के समान नम्र और स्वच्छ हृदय रखें, तब वह हमें अवश्य बड़ा बनाएगा। और अंत में हम स्मरण करें कि कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रशासन की ओर से भी हमें बहुत सारी सलाह दी जाती है, तो हमें प्रशासन को भी सहयोग देना चाहिए। जो जो आज्ञा वो हमें दी है, हमें उनका पालन करना चाहिए, और जिसके द्वारा हम अपने आप को भी बचा सकते हैं और उसके द्वारा दूसरों को भी हम बचा सकते हैं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तू हमारा एक एक बात जानता है। हम इस समय किस परिस्थिति में हैं। इस महामारी में कई लोगों की जान चली गई है, कई परिवार अनाथ हो गए हैं, कई लोगों के सामने भूखमरी है, कई लोग परिवार से दूर है और वह कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। हे पिता, उनकी सुधि ले, शोकित परिवार को ढाढ़स दे, सारी समस्याओं को दूर कर, और तेरी इच्छा हो तो इस महामारी को समाप्त कर होने दे कि हम इस महामारी से विचलित न हो, क्योंकि तू हमारे साथ है। इस समय तू हमारे साथ रहा है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रेरितों के विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करती हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर,
संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। आइए हम पिताओं के लिए प्रार्थना करें। हे सर्व सामर्थ्यिक शारीरिक अत्यंत दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं दीन और नम्र होकर और अपनी आंखें तेरी ओर उठाते हैं। हमें बचाने की तेरी सामर्थ्य पर दृढ़ आशा करते हैं। तेरी दया पर संपूर्ण भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक कोरोना महामारी के समय हमें संकट से बचा और अपने निज लोगों को ऐसी स्वस्थता और शक्ति दे कि शांत, नम्र और धन्यवादी मन से तेरी सेवा करें। प्रभु, इस समय तुझसे विशेष विनती करते हैं कि सांसारिक जीवन जीने के लिए तेरे बनाए हुए हर एक पिताओं के लिए प्रभु, तू जो समस्त बुद्धि, ज्ञान और समझ का सोता और दाता है, अपने स्वर्गीय भंडार से हर एक पिताओं को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ से लबालब भर दे कि वे अपने परिवार को तेरी उपस्थिति में ला सके। उन्हें उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस मार्ग में तू उन्हें चलाना चाहता है। प्रभु, परिवार के सभी छोटे बड़े तेरे भय में, भक्ति में चलने वाले बनने पाए, खराई से, नम्रता से चले। तेरा वचन न सिर्फ ओंठों से वरन काम और सत्य के द्वारा भी तेरी शिक्षा और चेतावनी देते हुए अपनी परिवार का पालन पोषण करे। परिवार के हर एक जन को तेरे भय भक्ति में ला सके, चला सके, खुद भी चल सके। प्रभु, उन पिताओं को भी तेरे चरणों तले लाती हूँ जो आज सांसारिक मोह माया में पड़कर तुझसे दूर हो रहे हैं। प्रेमी पिता, तू उन्हें सही रास्ते पर चलने पर प्रेरित कर ताकि वे तेरे भय को माने और तेरे बताए रास्ते पर चले। अय्यूब की तरह दृढ़ बने। जो नौकरी पे जाते हैं उन्हें बढ़ती दे ताकि अपने परिवार की जरूरतों को पूरी कर सके। ऐसा अनुग्रह कर दे प्रभु कि वे सिर्फ समय को व्यतीत ना करे वरन तुझ में निवेश करने पाए। तुझसे और हम क्या मांगे पिता परमेश्वर, बिन मांगे तू सब कुछ देने वाला प्रभु है। हे प्रभु, यह छोटी सी विनती प्रार्थना तेरे प्रिय बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अपने घरों में जो युवक युवतियां हैं, जो हमारे कलीसिया के युवक युवतियां हैं, जो हमारे समाज के युवक युवतियां हैं, हर एक को हम इसमें स्मरण करके हमारे प्रभु से प्रार्थना करते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आदम और हवा के द्वारा परिवार की स्थापना की और उनको आशीष दी कि फूलो फलो और बढ़ जाओ। हाँ पिता, तेरी बड़ी दया से हमारे परिवारों में बहुतायत की आशीष के कारण युवक युवतियां सब तेरी बड़ी दया से हमारे बीच में रहने पाते हैं। इसके लिए हम आपका फिर धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। हे पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं हर एक युवक युवतियों को दया करके तू स्वस्थ रख। हाँ पिता, उन्हें तू भला चंगा रख जिससे वे तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद करते हुए दिन दिन बढ़ते जाए। पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमार अवस्था में हैं। हाँ मेरे राजा, तू जब प्रभु यीशु इस दुनिया में था, तूने हर एक बीमार लोगों को चंगा किया, उन पर तरस खाई। ये आज जो ऐसे बीमार हैं और जो तुझसे स्वास्थ्य की कामना कर रहे, हर एक को स्मरण करते हैं मेरे पिता और उनके लिए प्रार्थना मांगते। दया कर मेरे राजा, हर एक पर दया कर और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए उनके जो दवाई दिए जाते हैं उन पर अपनी आशीष दे। जो उनकी सेवा करते हैं पिता, उन पर भी दया कर कि वे तुझसे बल पाकर धीरज के साथ उनकी सेवा करने सके और वे बच्चे भले चंगे होकर तेरा धन्यवाद स्तुति करने पाए। हाँ पिता, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। इसी प्रकार प्रार्थना करते हैं मेरे राजा हर एक उन बच्चों के लिए जो इस समय अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं। दयालु पिता, तू तो बुद्धि का स्रोत है, बुद्धि देने वाला पिता तू ही है। तू कहता है मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। हाँ राजा, उन पर दया कर और हर एक को बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा से भर दे जिससे
वे जो अपनी तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं के लिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए, कंपटीशन परीक्षाओं के लिए, उन्हें तो तैयारी में मदद कर राजा, कि वे हर एक विषय को ठीक से पढ़ने सके, समझने सके, सीखने सके, और जब परीक्षा की अच्छी तैयारी करके एग्जाम में जाएं तो परीक्षाओं को जो सवाल उन्हें दिए जाते हैं उनके सही उत्तरों को लिख सके और ठीक नंबरों से पास होकर तेरा धन्यवाद स्तुति करने पाए। हाँ पिता, हर एक बच्चे पर दया कर, ये दुआ मांगते हैं पिता। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय पढ़ लिख चुके हैं और चाहते हैं उन्हें नौकरी मिले। हे राजा, आप परिस्थितियों को जान रहे हैं। इस समय कैसी भयंकर परिस्थिति है, जबकि बच्चे चिंता कर रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन तूने कहा है मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। हाँ राजा, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं हम महिला समिति होकर कि हर एक उन बच्चों के लिए तू उन पर तरस खा और उनके लिए उपाय कर, क्योंकि हम जानते हैं असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर आप हैं। आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। आप तो यहोवा यीरे है मेरे राजा। हर एक के लिए उपाय कर जिससे वे नौकरियों को पाने सके। उनमें जो हताशा आ गई है, जो वे निराश हो चुके हैं, उससे वे उबरने पाए और नौकरी पाकर तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करने सके। दयालु पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन DCYM के बच्चों के लिए, युवक युवतियों के लिए जो अपनी सेवकाई कलीसिया के लिए देते हैं। हाँ पिता, उन पर भी तू दया कर मेरे राजा, कि वे आपकी अगुवाई सहायता और मदद को पाने सके और तेरी इच्छा के अनुसार कलीसिया की बढ़ती में योगदान दे, जिससे तेरे नाम की महिमा होने सके। हर एक बातों को हमने आपके चरणों में रखा है मेरे राजा। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता हर एक बात के लिए, क्योंकि हम जानते हैं तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, इसलिए हम तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। धन्यवाद प्रभु, तेरे सामने आते हैं प्रभु। इस समय हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि हम सभी जीवित पाए जाते हैं प्रभु। आज हम उन सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार है, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है प्रभु। तू उनके जीवन में वो उन्नति पाना चाहते हैं प्रभु। तू उन्हें उत्तम वरदानों से तू उत्तरित कर प्रभु। तूने तो अपने वचन में कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु। तू तो हर एक के मन की इच्छा को जानता है और पूरा करता है। तो सभी भाई बहन की प्रार्थना को सुन और उनकी योजनाओं को पूरा कर प्रभु। तूने अपने वचन में कहा है, यहोवा की खोजी को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी प्रभु। बहुत से बच्चे बेरोजगारी के कारण में और विभिन्न प्रकार की असफलताओं के कारण में डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन सभी बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। यदि उनके दरवाजे बंद है तो यीशु नासरी के नाम से उनके दरवाजे को तो खोल दे और उन्हें तो सीधे मार्ग में ले चल प्रभु। तू तो हर एक की इच्छाओं को जानता है और उसके अनुसार तो पूरा भी करता है प्रभु। तूने हमारी प्रार्थना को सुना और उसके अनुसार तो उत्तर भी दिया है। इसके लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे इस प्रार्थना को सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। हम समापन की प्रार्थना को करेंगे। हे सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु पिता, इस आराधना में प्रभु तूने हम सबों के साथ साथ रहा, हम सबों की अगुवाई की और हम सबों को इस आराधना के लिए तेरी इच्छा अनुसार प्रभु तूने वह बर और शांति दिया प्रभु, जिसके द्वारा हम तेरा धन्यवाद कर पा रहे हैं। हे प्रभु परमेश्वर, वह शांति जो हमें कहीं से नहीं प्राप्त होता, ना ही कोई हमें दे सकता है, तू हमें प्रदान करता है। हे प्रभु परमेश्वर, तू हम सबों को ऐसा वर दे कि तेरी आज्ञाओं को माने तथा तेरी इच्छा अनुसार अपने आप को आगे बढ़ा सकें। और हे प्रभु परमेश्वर, सभी शैतानी हरकतों से
और शत्रुओं के भय से सुरक्षित रहते हुए प्रभु, और आज के इस समय में इस महामारी से भी सुरक्षित रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। हे प्रभु परमेश्वर, तू हम महिलाओं के अंदर में प्रेम और आदर की शक्ति को भर, ताकि हम एक दूसरे के साथ प्रेम और आदर के साथ शांति पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सकें और सभी एक साथ एक परिवार की तरह तेरे ही अगुवाई में, तेरे ही भय में रहते हुए अपने सामान्य जीवन को व्यतीत कर सकें। और हे प्रभु, ऐसा होने दे कि हम सभी जहाँ जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें और चैन के साथ प्रभु तेरे ही स्वर्गदूतों के पंखों तले चैन के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। हे प्रभु परमेश्वर, ये प्रार्थना हम तेरे बेटे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और अपने स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है। आमीन। आइए हम सब अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह और ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सर्वदा रहे। आमीन। यीशु सहाय।